प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। कितना ब्लेस्ड होगा अब्राहम, जिससे खुदाबंद आशीषित कर रहा है, जिससे खुदाबंद दर्शन में बात करता है। वो व्यक्ति कितना आशीषित होगा। लेकिन अब्राहम के जीवन की एक कमी थी जिसमें वो खुश नहीं था। मालूम है अब्राहम ने खुदाबंद से क्या कहा? अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। ये खालीपन, ये सूनापन, संतान का सुख का ना होना, ये मैं सिर्फ एक महसूस कर सकता हूँ। लेकिन जिनके जीवन के साथ ये है, ये बातें हैं, या जिनके जीवन में संतान का सुख नहीं है, उनके दुख को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शायद महसूस नहीं कर सकता उतनी गहराई से। लेकिन आज जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, आज खुदाबंद आपसे बात करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस खुदाबंद के कलाम को ध्यान से सुनना। ये खुदाबंद के कलाम को ध्यान से सुनना, ये आपके जीवन को बदल देगा। ये आपके जीवन को बदलने जा रहा है। प्लीज़ खुदाबंद की बातों को ध्यान से सुनना। खुदाबंद ने उससे कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब्राहम कहता है 6 वचन में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसके जीवन में भी कोई परेशानी होगी, हो सकता है उसकी एज फैक्टर हो। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कोई डाउट नहीं किया। खुदाबंद ने भी कहा ये बात लेखे में धर्म गिना जाएगा। 17 चैप्टर। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता गया। 99 साल की एज। मुझे याद आ रहा है कि मुझे मेरी एक भाई से बात हुई थी, और मैं जब भी उस भाई से मिलता हूँ, उस ब्रदर से मिलता हूँ, तो मैं उससे एक बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसके जीवन की बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता। लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस किया कि उसके जीवन में एक आशीष की कमी है, मैंने कहा कि आपको एक बेटा होगा। आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। तो उसने मुझसे कहा कि मैं खुदाबंद को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को भी जानता हूँ, मैं भवन भी बहुत गया हूँ, मेरी पत्नी भी भवन जाती है, हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन आपको पता है? मैंने कहा क्या, बताइए। उन्होंने कहा कि मेरी बहुत एज हो गई है, मेरी बहुत एज हो गई है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। मैंने उससे इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करी। लेकिन आज मैं इस कलाम को पढ़ रहा हूँ। इस कलाम को पढ़ने के बाद ये कलाम जिस तक पहुँच रहा है, खुदाबंद को आशीषित करेगा। खुदाबंद कहता है
17 चैप्टर के 15 वचन में कि फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। आपको पता है, इतनी बात कहने के बाद खुदाबंद ने ये बात कही, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को रचा है, जो जीवन में सांस देता है, जिसने आपको बनाया है, जिसने हमको बनाया है, जिसने पूरे तारागढ़ पूरे संसार को रचा है, वो अब्राहम से कह रहा है। आपको पता है अब्राहम उससे क्या कहता है खुदाबंद से? 17 वर्सेस वचन 17। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष की पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? वो एक प्रॉब्लम की तरफ चला गया। वो खुदावन को अपनी एक समस्या दिखा रहा है। वो खुदावन को अपनी एक फिजिकल कमी बता रहा है। उस खुदा को जो मुर्दों में जान फूंकने वाला खुदा है, जो उस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला खुदा है, जो इस पृथ्वी को रचने वाला खुदा है, जो तारागण को बनाने वाला, इन पहाड़ियों को बनाने वाला और हटाने वाला खुदाबंद है, उससे वो कह रहा है। अब्राहम कहता है कि मैं 99 वर्ष का हो गया। फिजिकल रूप में अगर देखा जाए तो हम ऐसे ही सोचते हैं और वो अपने तरीके से हम सही सोचते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारी समझ और खुदाबंद की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम सोचते हैं ऐसे खुदाबंद नहीं सोचते हैं। 18 चैप्टर 11 वर्सेस। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे वो सुख होगा? आज आप भी अपने जीवन की, अपनी फिजिकल चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारी कमियों को देख रहे होंगे। हमारा फोकस जो होता है ना, वो खुदाबंद से हट के, खुदा बातों की हट से जब प्रॉब्लम की ओर जाता है तो वो रुकावट पैदा कर देता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देता है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। आपको पता है 18 चैप्टर की 14 वर्सेस 14वीं आयत कह रही है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। एक्चुअली सारा भी हंसने लग गई थी। वो एक बुजुर्ग महिला थी और वो बुजुर्ग महिला इसलिए नहीं हंस रही थी कि परमेश्वर उससे कह रहा है, वो अपने बुढ़ापे के कारण हंस रही थी कि मैं इतनी बुजुर्ग हो गई हूँ, क्या ये असंभव बात मेरे जीवन से संभव होगी? तो खुदाबंद कह रहे हैं ना, ये क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या खुदाबंद के लिए कोई काम असंभव है? असंभव को संभव करने वाला वो जिंदा खुदा जब हमारे साथ है, तो क्या हमारे लिए, क्या हमारे जीवन में कोई काम कठिन है? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये कलाम जो मैंने पढ़ा है, इससे आपको बहुत आयत का आशीष हो। आपके जीवन में ये आशीष का कारण बनेगा। और आपको पता है कि 21 चैप्टर उत्पत्ति का 21वां अध्याय
और पहला वचन कहता है कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली कि उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड, खुदाबंद के नाम की महिमा हो, हालेलुया। उस बुढ़ापे में भी खुदाबंद ने उसकी सुधि ली। क्या परमेश्वर आपकी सुधि नहीं लेगा? क्या परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको जीवन दिया है, क्या वो आपकी चिंता नहीं करेगा? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और परमेश्वर जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जो चीजें आपको विश्वास से गिराती हैं उनको प्लीज रोक दीजिए। जो बता रही हैं कि ये नहीं हो सकता, जो बता रही हैं कि अब आप बुजुर्ग हो गए हो, जो बता रही हैं कि आपकी फिजिकल फिटनेस में ये कमी आ गई है, मेडिकल साइंस बताती है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा आपसे कह रहा है कि क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदाबंद की इस कलाम पे विश्वास करिए, खुदाबंद की बातों को मानिए, अपने घुटनों को टेकिए, दोनों हाथों को उठाइए और खुदाबंद से मांगिए। परमेश्वर का कलाम कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम मांगते नहीं हैं, आप खुदाबंद से बार बार मांगिए, रोज मांगिए, जब आपको समय मिले। पहले तो आप खुदाबंद को सुबह उठ के ढूंढिए, प्रातः काल उससे प्रार्थना करिए और बार बार मांगते जाइए, मांगते जाइए, मांगते जाइए। खुदाबंद आपको दे देगा, क्योंकि खुदाबंद चाहता है कि आप उससे मांगें। खुदाबंद चाहता है कि आप उसे खटखटाएं। खुदाबंद चाहता है कि आप उससे कहें कि मुझे ये चीज़ तुझसे चाहिए। आज खुदाबंद आपको आशीष देने के लिए तैयार है। क्या आप खुदाबंद से मांगने की इच्छा रखते हैं? क्या आप उसे खटखटाने का मन बनाते हैं? मैंने वचन में कहा है कि वो कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज खुदाबंद तुम्हारे लिए वो आशीष के द्वार खोल देगा। आज खुदाबंद तुम्हें वो दे देगा जो तुम चाहते हो। खुदा के कलाम की बातों को विश्वास करिए। ये वही खुदाबंद है जिसने हमारे पुरखाओं के जीवन में बड़े बड़े महा आश्चर्य कर्म किए। आज भी जिंदा खुदा हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है और आपके जीवन में वो करने जा रहा है। सभी को जय मसीह की। आपके जीवन में खुदाबंद का आशीष हो। आपके जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, कर्जे यीशु के नाम से दूर हो जाएं, आपको बहुतायत का जीवन मिले, आपके जीवन में संतान की आशीष हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा के नाम की महिमा हो। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ इसे